हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है परावैद्युतांक। इससे पहले हमने एक टॉपिक देखा था कूलाम का नियम, जिसमें हमने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को परिभाषित किया था। अब हम परावैद्युतांक को यहाँ समझ रहे हैं। तो देखो, जब दो आवेश थे और उनके बीच में लगने वाला बल हम कूलाम के नियम से निकालते हैं, तो दो आवेश जब निर्वात में रखे होते हैं, अर्थात दोनों आवेशों के बीच में निर्वात होता है, तो उस समय दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है वो होता है k q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। यहाँ पर जो k है इसका मान होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सी परिस्थिति में होता है? जब दोनों आवेशों के बीच में निर्वात हो या दोनों के बीच में हवा हो, कोई भी माध्यम नहीं हो। उस स्थिति में अगर हम दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम रख दें, कोई कुचालक माध्यम रख दें, कोई सुचालक माध्यम रख दें, या कोई अर्धचालक रख दें, या किसी प्रकार का और माध्यम हम रख दें, तो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसके मान में परिवर्तन हो जाता है। और वो परिवर्तन कितना होता है? तो माध्यम की उपस्थिति में Fm, माध्यम की उपस्थिति में जो लगने वाला बल होता है वो हो जाता है K में जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। नोट, एप्सिलॉन नोट किसको दिखाता है? निर्वात को दिखाता है। तो जब कोई माध्यम रखा होता है तो हम केवल एप्सिलॉन लिखते हैं और बाकी फॉर्मूला वही रहेगा Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये कौन सी स्थिति होगी कि माध्यम की उपस्थिति में दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल। तो हमने क्या देखा है कि दो आवेशों के बीच में जब निर्वात होता है तो लगने वाला बल ये होता है, और दोनों के बीच में जब माध्यम होता है तो जो लगने वाला बल है उसका फॉर्मूला ये हो जाता है। तो अर्थात जो लगने वाला बल है वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। हम इस चीज को समझ लें कि जब भी किसी आवेशों के बीच में माध्यम रखा जाता है तो उसके बीच में जो लगने वाला बल है उसका मान कम हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जब कोई माध्यम, जब आवेश निर्वात में रखा होता है तो उसके बीच में लगने वाला बल इससे दिया जा रहा है, और कोई माध्यम जब उसके बीच में रखा है तो उस पर लगने वाला बल कम हो गया। तो बल के मान में जितनी कमी होती है वो उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाती है। तो परावैद्युतांक की परिभाषा में हम समझे कि किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। और परावैद्युतांक का जो फॉर्मूला है, परावैद्युतांक को एप्सिलॉन r से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है कि निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दोनों आवेश निर्वात में रखे हुए, जब उनके बीच में लगने वाला बल यानी कि F बटा माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जब दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाला बल। तो चाहे तो हम इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि निर्वात की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल और माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बलों का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युतांक कहलाता है। तो ये परावैद्युतांक एप्सिलॉन r बराबर हो गया, ऊपर क्या है F का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, बटा नीचे क्या है? माध्यम में लगने वाला बल, तो वो Fm बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये पूरे से कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 4 पाई से 1 अपॉन 4 पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बचा, यहाँ पर एप्सिलॉन बचा। ये 1 अपॉन एप्सिलॉन जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ एप्सिलॉन R बराबर आ गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सॉल्व होकर हमारे पास आ गया किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है एप्सिलॉन r, उसकी वैल्यू एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है।